हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में तथा वे कहाँ स्थित है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो दोस्तों, पहले एक नज़र में हम देख लेते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उसके बाद में फिर हमें प्रत्येक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों हमारा मंडला। ठीक, अगला दोस्तों हमारा दूसरे नंबर का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमारा उमरिया। ठीक, तीसरा है दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित है दोस्तों हमारा सीधी से सिंगरौली तक इसका विस्तार है, 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक, चौथा है दोस्तों हमारा पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पन्ना। पांचवा है दोस्तों हमारा पेंच नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है हमारा सिवनी से लेके छिंदवाड़ा तक, इसका भी विस्तार 2 जिलों में दोस्तों। ठीक, सिवनी और छिंदवाड़ा। छठवां है दोस्तों हमारा वन विहार नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये हमारा राजधानी में भोपाल में स्थित है। ठीक, सातवां है दोस्तों हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये है हमारा होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद। आठवां दोस्तों हमारा माधव नेशनल पार्क। ये स्थित दोस्तों हमारा शिवपुरी में। कहाँ पर? शिवपुरी। नवा है दोस्तों हमारा कुनोपालपुर नेशनल पार्क। कौन सा? कुनोपालपुर नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये हमारा दोस्तों श्योपुर में। कहाँ पर? श्योपुर में। 10वां है दोस्तों हमारा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हमारा खंडवा में स्थित है। और हमारा जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? खंडवा में। ठीक, 11वां है दोस्तों हमारा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है दोस्तों हमारा? ये स्थित है धार में। ठीक, अगला और लास्ट कौन सा है दोस्तों हमारा? फॉसिल्स या जीवाश्म नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है दोस्तों हमारा? ये है दोस्तों हमारा डिंडोरी में। तो ये थे दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जिनके बारे में भी हमने देखा कि ये कहाँ पर स्थित है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? मंडला में। कौन सा? कान्हा
कान्हा-किसली नेशनल पार्क। अभी ऊपर हमने देखा था कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है हमारा मंडला में। आगे चलते देखते इसके बारे में खास बातें क्या क्या है दोस्तों। ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, सन 1955 1955। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क होने के साथ साथ मध्य प्रदेश का टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला पहला नेशनल पार्क भी कौन सा है दोस्तों, हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क। कब इसको शामिल किया गया दोस्तों, इसको शामिल किया गया था सन 1974 में। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसकी विशेषता है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक दोस्तों, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसलिए कभी कभी इसका क्षेत्रफल के ऊपर भी प्रश्न बन जाता है, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसकी जो अगली विशेषता है दोस्तों, उससे बहुत ही बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो वो दोस्तों कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राज्य पशु का बारहसिंगा पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है दोस्तों। अगली विशेषता हम इसकी देखें दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पर हवाई पट्टी मौजूद है। ठीक, कौन सा है, कान्हा-किसली नेशनल पार्क। ठीक दोस्तों, इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, कान्हा नेशनल पार्क से बहती है हमारी सुपर्ण नदी। ठीक, सुपर्ण नदी बहती है। इस नेशनल पार्क में दोस्तों 2 घाटियाँ प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी। पहली है हमारी हालो घाटी और दूसरी है बंजर घाटी। ये किस नेशनल पार्क में दोस्तों, ये हमारी है कान्हा नेशनल पार्क में। ठीक, अगली विशेषता है दोस्तों इसकी, सन 2017 में इस नेशनल पार्क को एक पहचान चिन्ह दिया गया था, जिसका नाम था भूर सिंह द बारहसिंगा, उसे बोलेंगे हम शुभंकर। ठीक, 2017 में शुभंकर प्रदान किया गया। शुभंकर बोले तो पहचान चिन्ह। ठीक, कौन सा, भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है दोस्तों, अगली अगर इसकी विशेषता हम देखें दोस्तों, तो एक योजना है दोस्तों जिसका नाम है पार्क इंटरप्रिएशन योजना। पार्क इंटरप्रिएशन योजना दोस्तों कान्हा-किसली नेशनल पार्क में जीवों के संरक्षण के लिए चलाई गई थी। कौन से नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में दोस्तों ये योजना चलाई जाती है। और ये किसके सहयोग से चलाई जाती है दोस्तों, ये अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से यह योजना इस नेशनल पार्क में चलाई जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारा कान्हा-किसली नेशनल पार्क की विशेषताएँ। इसके आगे हम देखेंगे कौन सा हमारा अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है दोस्तों हमारा, ये स्थित है दोस्तों ये उमरिया में। कहाँ पर, उमरिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सन 1968 में। और इसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया,
टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल। कब किया गया दोस्तों? 1993। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों? वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसकी क्या विशेषता है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और दोस्तों ये जो पहाड़ियाँ हैं, 32 पहाड़ियाँ जिनसे घिरा हुआ है, कौन सा? हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये कौन सी श्रेणी में आती है पहाड़ियाँ? ये पहाड़ियाँ आती है दोस्तों कैमूर पर्वत श्रेणी में। पर्वत श्रेणी के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा डिटेल से करेंगे, ठीक है। इसकी एक और ख़ास विशेषता दोस्तों, ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहाँ पर प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है, ठीक। विशेषता इसकी, भारत का सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क, ठीक। कितना इसका बाघ घनत्व दोस्तों? एक बाघ प्रति 8 किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। दोस्तों इस नेशनल पार्क की अगली विशेषता है कि यहाँ पर व्हाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। कौन से नेशनल पार्क में? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, ठीक। इस नेशनल पार्क में दोस्तों जंगली भैंसों और हाथियों का संरक्षण किया जाता है, ठीक। अक्सर नेशनल पार्क से ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं कि इस नेशनल पार्क में किन जीवों का संरक्षण किया जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हमारे किन जीवों का संरक्षण होता है? जंगली भैंसों का और हाथियों का। ये कंप्लीट हुआ दोस्तों हमारा दूसरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारा कौन सा तीसरा नेशनल पार्क है? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हमारा ये स्थित है सीधी से सिंगरौली, सीधी से सिंगरौली तक, ठीक। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार सीधी से सिंगरौली तक है और सिंगरौली से आगे लग जाता है कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में भी संजय गांधी नेशनल पार्क का विस्तार है, क्योंकि जो सिंगरौली हमारा कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद में कौन सी सीमा लग जाती है? छत्तीसगढ़ की, ठीक। स्थापना अगर इसकी हम देखें दोस्तों, संजय गांधी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में। इसी के साथ अगर देखें कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया दोस्तों 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल। दोस्तों इसकी विशेषता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अविभाजित मध्य प्रदेश से आशय है दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। उस समय की स्थिति में देखें तो उस समय का मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को हमारा मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का क्या हो गया? विभाजन हो गया। उसके बाद से जो हमारा नेशनल पार्क है सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? कान्हा-किसली नेशनल पार्क, ठीक। दोस्तों इस नेशनल पार्क को डोंगरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसको? संजय गांधी नेशनल पार्क को, ठीक। चौथा है दोस्तों हमारा कौन सा? पेंच नेशनल पार्क।
कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये हमारा छिंदवाड़ा से सिवनी तक। ठीक, इसकी स्थापना अगर हम देखें, स्थापना इसकी कब हुई थी? सन 1975 में। कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया दोस्तों इसको सन 1992 में। दोस्तों इस नेशनल पार्क को इंदिरा प्रियदर्शिनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पेंच नेशनल पार्क को। ठीक दोस्तों, इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? पेंच नेशनल पार्क से पेंच नदी गुजरती है। ठीक, इसकी अगली विशेषता है दोस्तों, इस नेशनल पार्क में मोगली लैंड स्थित है। ठीक दोस्तों, अगर इसकी अगली विशेषता हम देखें तो कौन सी है? बांधवगढ़ पेंच नेशनल पार्क की यहाँ पर गिद्धों का संरक्षण किया जाता है। कौन से नेशनल पार्क में? पेंच नेशनल पार्क में। दोस्तों एक बहुत ही आईएमपी वो है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44 नेशनल हाईवे NH-44 पेंच नेशनल पार्क से गुजरता है। ठीक, कभी कभी प्रश्न बन जाता है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है ये। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा पांचवा है पन्ना नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? नाम से स्पष्ट है, पन्ना। ठीक, स्थापना अगर इसकी देखें हम दोस्तों, स्थापना इसकी कब हुई थी? सन 1981 में। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब किया गया दोस्तों? ये किया गया सन 1994। इस नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है दोस्तों? इस नेशनल पार्क से केन नदी बहती है। कौन सी? केन नदी। ठीक, केन नदी बहती है। एक परियोजना है दोस्तों, कौन सी? केन प्लस बेतवा जो परियोजना है दोस्तों हमारी, ये कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है? पन्ना नेशनल पार्क से। पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। कौन सी? केन प्लस बेतवा परियोजना। इसकी जो अगली विशेषता दोस्तों, उससे बहुत ही बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल नेशनल पार्क कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? हमारा पन्ना नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कौन सा है दोस्तों? हमारा पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क। ठीक, इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश का एकमात्र जैवमंडल आरक्षित नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? हमारा पन्ना नेशनल पार्क। ठीक, पन्ना नेशनल पार्क। छठा है दोस्तों हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है दोस्तों?
ये स्थित है दोस्तों हमारा होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। ठीक। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब किया गया? सन 1999। ठीक। इसकी विशेषता दोस्तों, इस नेशनल पार्क में किसकी संख्या अधिक है? कृष्ण मृगों की संख्या की अधिकता है। ठीक। किसकी? कृष्ण मृगों की। आगे बात करते हैं दोस्तों, सातवां हमारा माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? हमारा ये है शिवपुरी में। कहाँ पर? शिवपुरी में। स्थापना अगर इसकी हम देखें, स्थापना कब की गई? 1958 में। ठीक। इस नेशनल पार्क की विशेषता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है दोस्तों? हमारा NH3। NH3 जो है इस नेशनल पार्क से गुजरता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH3 इस नेशनल पार्क से गुजरता है। ठीक। जो हमारा नेशनल हाईवे है कौन सा? NH3। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई इसकी दोस्तों 717 किलोमीटर। ठीक। कितनी है दोस्तों लंबाई? 717 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? आगरा से मुंबई। कहाँ तक? आगरा से मुंबई। दोस्तों माधव नेशनल पार्क में एक झील देखने को मिलती है। कौन सी? सांख्य सागर झील। किस नेशनल पार्क में दोस्तों? ये हमारी माधव नेशनल पार्क में। माधव नेशनल पार्क में स्थित कौन सी? सांख्य सागर झील। इस नेशनल पार्क में दोस्तों एक जनजाति का निवास देखने को मिलता है। अगली विशेषता क्या है दोस्तों इसकी? कि मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में सहरिया जनजाति। कौन सी दोस्तों? सहरिया जनजाति का निवास देखने को मिलता है। ठीक। आठवां है दोस्तों हमारा वन विहार नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है ये? स्थित है हमारा दोस्तों राजधानी भोपाल में। ठीक। स्थापना इसकी कब की गई दोस्तों? वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना की गई 1979 में। कब? 1979 में। इसकी विशेषता है दोस्तों, नगर के बीचों बीच स्थित एकमात्र नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों? हमारा वन विहार नेशनल पार्क। ठीक। अगली विशेषता है दोस्तों इसकी, यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ISO प्रमाणित नेशनल पार्क है। ठीक। कौन सा? वन विहार नेशनल पार्क। अगली विशेषता इसकी हम देखें दोस्तों तो इसको आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। आगे अगर देखें
इसमें किसका संरक्षण किया जाता है दोस्तों? सांपों का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। और सांपों के संरक्षण के लिए इसी नेशनल पार्क में क्या स्थापित किया गया? सर्प उद्यान स्थापित किया गया। कौन से नेशनल पार्क में? वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में। ठीक। नवा है दोस्तों हमारा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? हमारा खंडवा में। ठीक। स्थापना अगर इसकी हम देखें, स्थापना कब की गई दोस्तों इसकी? सन 2004 में। ठीक। 10वां है दोस्तों हमारा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। ठीक। कहाँ पर है हमारा? धार में। स्थापना इसकी देखें हम, स्थापना कब की गई इसकी? 2010 में। ठीक। 11वां है दोस्तों हमारा फॉसिल्स नेशनल पार्क। कहाँ पर है दोस्तों हमारा? यह है डिंडोरी में। ठीक। स्थापना इसकी हुई थी 1983 में। कब हुई थी दोस्तों? 1983 में। इसकी विशेषता है दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क। ठीक। कौन सा है हमारा? फॉसिल्स नेशनल पार्क। क्योंकि दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल इसका कितना है दोस्तों? क्षेत्रफल अगर इसका हम देखें 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक। कितना है दोस्तों? 0.27 वर्ग किलोमीटर फॉसिल्स नेशनल पार्क का क्षेत्रफल। अगला और आखिरी है दोस्तों हमारा 12वां। कौन सा? कुनोपालपुर नेशनल पार्क। कुनोपालपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है हमारा? श्योपुर में। कहाँ पर है? श्योपुर में। इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? सन 2018 में। कब की गई? 2018 में। दोस्तों जो हमारा कुनोपालपुर नेशनल पार्क है, ये सन 2018 से पहले क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था हमारा कुनोपालपुर अभ्यारण्य हुआ करता था। इसे सन 2018 में क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क। 2018 से पहले क्या हुआ करता है दोस्तों? हमारा ये अभ्यारण्य था। इसे 2018 के बाद क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान। इसमें किसका संरक्षण किया जाता है दोस्तों? इसमें संरक्षण किया जाता है एशियाई शेरों का। एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक। नेशनल पार्क का एक कंटेंट है दोस्तों कौन सा? कि मध्य प्रदेश के कुल 6 नेशनल पार्क। कितने? 6 नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। कितने दोस्तों? 6। दोस्तों विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कहा जाता है हमारे गेनी मैनफोर्ड। इनको टाइगर प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है। इसी में अगर दोस्तों हम देखें वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक।
वाटर मैन ऑफ इंडिया के बाद में है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बाद में दोस्तों हमारा बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बात करते हैं सबसे पहले वाटर मैन ऑफ इंडिया। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों हमारे जाने जाते हैं कौन? राजेंद्र सिंह। ठीक, बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों हमारे कौन? कैलाश साकला। कैलाश साकल्या। ठीक, साकल्या। बात करें बर्ड मैन ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कौन? सलीम अली। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।